लेकिन एक चीज के लिए आप लोगों ने कमेंट्स में आमीन जरूर बोलना है कि यार जो पाकिस्तान में या अल्लाह पाक जो पाकिस्तान में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर हो रहे हैं ना, इनके ऊपर गवर्नमेंट अलग से टैक्स ना ले। इनके ऊपर जो गवर्नमेंट है, सुनने में आ रहा है कि टैक्सेस इन पे भी लगाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हनान और आपको वेलकम कहता हूं एक बार फिर हनटेक पे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो यार फाइनली पीटीए ने टैक्सेस इंक्रीज कर दिए हैं मोबाइल फोन की इंपोर्ट पे। पहले तो क्योंकि आपको पता है पीटीए ने जितने भी इंपोर्ट थी उस पर बैन कर दिया था, लगा दिया था। जितनी भी लग्जरीज थी, कार्स थी, काफ़ी चीज़ों पे बैन लगाया था जिनमें मोबाइल फोन्स की जो इंपोर्ट थी, जो कंपनीज पाकिस्तान में मोबाइल फोन ऑफिशियली तौर पे इंपोर्ट करी थी, उन पे भी बैन लगा दिया था। लेकिन उस बैन के एक दो दिन बाद पीटीए ने उस बैन को रिमूव कर दिया और सोचा कि हम मोबाइल का जो टैक्स है, इंपोर्ट का जो टैक्स है, उसको इंक्रीज करेंगे और जो इंपोर्ट है उसको बैन नहीं करेंगे। तो अब फाइनली पीटीए ने जो टैक्सेस है उनको इंक्रीज कर दिया है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं यार, कई लोग होते हैं, जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली ऑनर 8X पे वीडियो बनाई थी कि पाकिस्तान में ऑनर 8X ऑफिशियली तौर पे नहीं आता, ना 7X आता है। तो जो कि दुबई में लॉन्च हुआ था और इंटरनेशनली लॉन्च हुआ था। अब कई लोग कह रहे थे कि भाई हम इसको पाकिस्तान में किस तरह इंपोर्ट करिए, मंगवाएं। तो मैंने यही कहा था कि आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं पाकिस्तान में ऑफिशियली तौर पे, आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन उसको इंपोर्ट करने के लिए जितने का मोबाइल है उसके ऊपर टैक्सेस भी अब काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। अब जो नए इंक्रीज लगाए गए हैं टैक्सेस पे। लेकिन उससे पहले मैं ये भी बता दूं कि एक और जो बहुत बुरी न्यूज है वो ये भी है कि पाकिस्तान में अब जो लोकली मैन्युफैक्चर हो रहे हैं मोबाइल, जो लोकली आपको मार्केट से मोबाइल देखने को मिलता है, जो कि एक 6,000, 10,000, 20,000 या 40,000 या 25,000 जितने का भी मोबाइल फोन हो सकता है, उसके ऊपर भी अब गवर्नमेंट अलग से टैक्स लेगी। ये गवर्नमेंट का समझ नहीं आ रही। अभी ये फिलहाल इस पे तजवीज दी जा रही है, इनके मिनिस्टर्स ने इनको मशवरा दिया गवर्नमेंट को, लेकिन अभी इस तरह का कोई भी अमल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुआ। लेकिन तो इस वजह से अभी हम इस पे क्लियरली कोई क्लियर कट बात नहीं कर सकता। लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि जितने भी पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं मोबाइल लोकली, उनके ऊपर भी टैक्स लगाया जा सकता है, जो कि मैंने एक न्यूज में भी सुना था। लेकिन अभी ये क्योंकि कंफर्म न्यूज नहीं है तो मैं इस वजह से आपको कंफर्म नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल मैं आपको टैक्सेस का बता देता हूँ कि पाकिस्तान में कितने ज्यादा टैक्सेस लगाए गए हैं। अब जो इंपोर्ट मोबाइल फोन होंगे उनके ऊपर क्या टैक्स इंक्रीज होंगे। अब अगर आप बात करें सबसे लोअर जो स्मार्टफोन आते हैं, जो सबसे सस्ते आते हैं, उसमें जैसे कि $30 से लेके $100 के दरमियान का जो फोन है उसके ऊपर ₹100 का टैक्स लगाया गया है। अगर आप $100 से लेके $200 की बात करते हैं, जो इस रेंज के अंदर स्मार्टफोन आते हैं, उसके ऊपर ₹600 का टैक्स लगाया गया है। अब मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान में जितने भी रेट्स आते हैं या बाहर से जितनी भी इंपोर्ट होती हैं वो डॉलर्स के रेट में होती है, क्योंकि इस टाइम पे जो वर्ल्ड बैंक है वो डॉलर्स पे चलता है, IMF पे चलता है। तो इस वजह से जो पाकिस्तान में भी रेट्स आते हैं वो आपको डॉलर के अकॉर्डिंग उनके ऊपर टैक्सेस लगाए जाते हैं। तो इस वजह से जो $100 से $200 के दरमियान जो मोबाइल है उसके जो ऊपर जो टैक्स लगाया गया है वो ₹600 का लगाया गया है। अगर आप $200 से $350 के दरमियान के स्मार्टफोन की बात करें तो उसके ऊपर जो टैक्स लगाया गया वो आपको 1800 का टैक्स देखने को मिलता है, जो कि आपको $200 से $350 के मोबाइल के ऊपर जो टैक्स देखने को मिलेगा वो आप 1800 आपको यानी 1800 का इंक्रीज उसमें देखने को मिलेगा। इसके बाद आगे चलें तो $350 से लेके $500 की जो डिवाइस होगी उसके ऊपर जो टैक्स है वो आपको 4,000 का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। 500 से लेके 700 तक की जो डिवाइस है, जो $500 से लेके $700 के दरमियान अगर कोई पाकिस्तान में इंपोर्ट होता है मोबाइल, तो उसके ऊपर जो टैक्स है वो आपको 8,000 का देखने को मिलेगा, यानी ₹8,000 उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। जो कि अगर आप मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में एक कंपनी है जैसे कि रेडमी है, पाकिस्तान में उनकी मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर फिलहाल नहीं होते। रेडमी शुरू से ही काफी एग्रेसिव रही है प्राइस रेंज के मामले में, क्योंकि रेडमी के जितने भी स्मार्टफोन है कम प्राइस में आपको अच्छे स्पेक्स के साथ देखने को मिलते हैं। आपको उनकी गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत आला देखने को मिलती है। अगर आप उनमें पोको की बात कर लें, MI 10T, 11T, अगर इन सीरीज की बात कर ले तो ये काफी एग्रेसिव प्राइस में आती थी और इनकी जो सीरीज थी वो बहुत ज्यादा एक अच्छी सीरीज मानी जाती थी। काफी ज्यादा लोग रेडमी के फोन सिर्फ गेमिंग की वजह से लिया करते थे और कैमरास की वजह से। तो ये अब एक काफी डाउन साइड है कि आप उनके ऊपर भी काफी ज्यादा टैक्स बढ़ जाएंगे और जो रेडमी का स्मार्टफोन है वो पॉसिबल है आपको काफी ज्यादा महंगा देखने को मिले। और लास्ट में अगर 700 से अबव कोई भी स्मार्टफोन है, अगर उसमें आपके पास जितनी भी ऊपर रेंज चल जाती है, तो उसके ऊपर जो आपको टैक्स है वो आपको 16,000 का पे करना पड़ेगा, चाहे वो $701 का, चाहे वो $702 का, जितना मर्जी इंक्रीज कर लें। लेकिन जो उसका टैक्स है वो आपको 16,000 पे करना पड़ेगा। अब ये काफी बुरी चीज भी है और एक अच्छी बात भी है। अब ये किस तरह से अच्छी बात है वो भी मैं बता देता हूँ। लेकिन सबसे पहले अगर बुरी चीज की बात करूं तो पाकिस्तान में अगर कोई इंपोर्टर है जो कि पाकिस्तान में इंपोर्ट कर रहा है, स्मार्टफोन बेचता है, ये कोई कंपनी इंपोर्ट करके बेचती है, सेल करती है,
तो उनके ऊपर ये इतने ज्यादा टैक्सेस बढ़ जाएंगे कि वो कस्टमर आगे जो है उसको इससे ज्यादा सस्ते मोबाइल पाकिस्तान में जो लोकली मैन्युफैक्चर होते हैं वो उन कंपनीज की तरफ से देखने को मिल जाएंगे। तो ये एक अच्छी चीज भी है कि पाकिस्तानी कंपनी ज्यादा प्रमोट होंगी। यहाँ के जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं जो पाकिस्तान में लोकली मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनके स्मार्टफोन ज्यादा बिकेंगे और जो उनकी सेल है वो ज्यादा इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान का रेवेन्यू है वो ज्यादा जनरेट होगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो कंपनीज बैठी हैं उनका बिजनेस ज्यादा बढ़ेगा। तो ये एक लिहाज से अच्छी चीज भी है। और लेकिन अगर आप उनके हवाले से देखें जो कि जिनके घर चल रहे हैं इंपोर्ट से रिलेटेड या इंपोर्ट करके जो पैसा कमा रहे हैं, तो ये उनके लिए एक बुरी चीज है, क्योंकि उनका स्मार्टफोन एक वैल्यू फॉर मनी से थोड़ा सा बाहर चला जाएगा, क्योंकि जब इतना टैक्स लग जाएगा तो काफी मुश्किल हो जाएगा। अब आप लोग भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपकी इससे रिलेटेड क्या राय है, आप क्या समझते हैं कि क्या ये ठीक है गवर्नमेंट का डिसीजन, या ज्यादा थोड़ा सा कम कर देते टैक्स को वो बेहतर था। क्योंकि मेरा ख्याल है ये जो टैक्सेस है अभी और भी ज्यादा इंक्रीज हो सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अभी डॉलर का रेट जो है वो स्टेबल नहीं हो पा रहा। 204 रुपए आज इस टाइम पे जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 204 रुपए डॉलर हो चुका है। तो अब ये आइडिया नहीं है कि ये और कितना ज्यादा आगे जाएगा या कम जाएगा। तो इस लिहाज से टैक्स बढ़ भी सकता है, कम तो हो जाए तो अल्लाह खैर करे। क्योंकि मेरे जैसे लोग अगर स्मार्टफोन अपग्रेड करने का सोच रहे हैं तो मेरा ख्याल है हमारी ख्वाहिशें तबाह हो जाएंगी। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, पहले से किया हुआ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही था। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।